पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जिंगूजी सेइचिरो रहता है, वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसके बाद उसके पूरे शरीर में रेड फ्लेम आ जाता है और तभी कैप्टन डेंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं जिसका नाम रहता है लाइट की दुनिया। जिसके बाद वहां पर हर जगह पर इतना ज्यादा लाइट हो जाता है कि उसे देखकर जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो कहाँ पर चला गया है। और अब कैप्टन डेंग जैसे ही अटैक करते हैं जिंगूजी सेइचिरो पे, जिंगूजी सेइचिरो उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि यह कैसे हो गया, ये कैसे देख सकता है। और तभी कैप्टन कहते हैं कि इस बार बच गया तो क्या हो गया, मैं हर बार अटैक करता रहूंगा। जिसके बाद एक के बाद अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हर बार जिंगूजी सेइचिरो उस अटैक को ब्लॉक कर देता था। और अब वहां पर कैप्टन डेंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनके अगल बगल बहुत ही ज्यादा फ्लेम जलने लगता है। लेकिन उसके बाद अब वहां पर कैप्टन डेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक पंच मारते हैं जो कि बहुत ही स्पीड में मारते हैं, लेकिन वो पंच इतना पावरफुल रहता है कि जिंगूजी सेइचिरो के चेस्ट के आर पार हो जाता है। और फिर जिंगूजी सेइचिरो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इतना जल्दी तू नहीं मर सकता। जिसके बाद फिर से अपना मुक्का बांधते और फिर एक पंच मारते हैं जिसके बाद चेस्ट के आर पार निकल जाता है हाथ। और इतना ज्यादा रोशनी में कैप्टन डेंग इसीलिए फाइट कर पा रहे थे इतना फास्ट, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सूट था जो कि किसी के पास नहीं था। हर इन्वेस्टिगेशन टीम में जितने भी मेंबर रहते हैं उन सभी को एक एक सूट दिया जाता है फाइट के लिए, लेकिन उसका भी एडवांस वर्जन रहता है जो कि कैप्टन डेंग के पास था। और अब वहां पर कैप्टन डेंग रहते हैं जो कि चेस्ट के आर पार हाथ करके जिंगूजी सेइचिरो को कहते हैं कि तू इतना ज्यादा कमजोर है, मुझे तो पता ही नहीं था। और यह सब देखने के बाद कैप्टन डेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो एक्लिफ टीम का लीडर तो चला गया है, लेकिन अब उसका मेंबर बचा है। लेकिन वहीं पर एक्लिफ टीम का जो लीडर रहता है वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगूजी सेइचिरो रहता है, उसका बॉडी पूरा जलने लगता है और वहीं पर कैप्टन डेंग का हाथ पकड़ लेता है जिसके बाद और भी ज्यादा हंसने लगता है। और यह सब कुछ जल रहा था, जिंगूजी सेइचिरो का खून ही जल रहा था। और वहीं पर कैप्टन डेंग के स्पेशल सूट में भी थोड़ा सा खून लग जाता है जब चेस्ट के आर पर हाथ करते हैं तभी कैप्टन डेंग को भी बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होने लगता है। और तभी कैप्टन डेंग अपना हाथ छुड़ाते हैं जिंगूजी सेइचिरो से और फिर उछलकर पीछे चले जाते हैं। तभी कैप्टन डेंग कहते हैं कि मैंने तो उसके चेस्ट के आर पार कर दिया था, उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका खून मुझे जल क्यों रहा है इतना ज्यादा। और मेरे स्पेशल सूट के अंदर भी मुझे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रहा है। और वहीं पे जिंगूजी सेइचिरो रहता है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है, लेकिन वो थ्री फिनिक्स में चेंज हो जाता है। और अब वहां पर जिंगूजी सेइचिरो का पूरा बॉडी जलने लगता है और वहां पर जलते जलते पूरा राख में चेंज हो जाता है। और वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्लेम जलने लगता है और उसी राख में से कोई दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही आग में से थोड़ा बाहर आता है, हम सब देखते हैं कि दोबारा से जिंगूजी सेइचिरो उसी राख में से निकलकर बाहर आता है। और फिर कैप्टन डेंग को कहते हैं कि अफसोस की बात है कि तुम्हारी पावर सच में लाजवाब है, अगर तुम जंगन क्षेत्र में रहते तो और भी आगे बढ़ सकते थे, और वैसे भी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और अब हम सब देखते हैं कि जिंगूजी सेइचिरो ऐसे ही एक लिफ्ट टीम का लीडर नहीं बन गया था, वो अपने पावर्स की वजह से बना था और उस पावर्स का नाम है इमोर्टलिटी। मतलब कि जिंगूजी सेइचिरो को कितना भी मारो वो फिर से जिंदा हो जाएगा, वो एक इमोर्टल है। और जिंगूजी सेइचिरो को फिर से जिंदा होता हुआ देखकर कैप्टन डेंग कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी इसे मारा था इतना जोर का पंच जिससे इसका चेस्ट में एक होल हो गया था और उस होल की वजह से ये मर गया था। लेकिन मुझे पूरी अच्छे तरीके से याद है कि जब इसका बॉडी जेट जल रहा था उस टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि मेरे स्पेशल एडवांस लेवल का सूट के अंदर भी मुझे बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा था। और तभी कैप्टन डेंग कहते हैं कि आखिरकार तुम फिर से जिंदा हो गए हो तो मैं फिर से तुम्हें मार दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तभी कैप्टन डेंग रहते हैं वो फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं जो कि लाइट वाला एबिलिटी रहता है। तभी जिंगूजी सेइचिरो उसे देखकर कहता है कि फिर से नहीं, फिर से वही वाली एबिलिटी का यूज कर रहे हो। और तभी कैप्टन डेंग उस पर अटैक करने के लिए अपने फिंगर को बहुत ही ज्यादा टाइट करते हैं और उसमें अपनी एबिलिटी डालते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि इस बार तुम पक्का मरोगे। और अब वहां पर कैप्टन डेंग फिर से उसके चेस्ट के आर पार कर देते हैं अपना हाथ। तभी वहां पे जिंगूजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है और अब वहां पर जिंगूजी सेइचिरो वहां पर फिर से जिंदा हो जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि मायूमी कोहरे के बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपना हाथ काट लेती है और उस स्क्रोल में अपना खून गिराने लगती है और अपना भविष्यवाणी करने लगती है। और अब हम सब देखते हैं कि मायूमी का खून जैसे ही स्क्रोल पे गिरता है वहां पर एक फिनिक्स का चित्र बन जाता है। और तभी कैप्टन डेंग जिंगूजी सेइचिरो को मारने के बारे में अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि अब इसे कैसे मारूं, यह तो एक इमोर्टल है। तभी जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि नहीं कैप्टन नहीं, तुम कभी नहीं मुझे हरा सकते, ना ही कभी तुम मार सकते हो। और अब वहां पर कैप्टन डेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिंगूजी सेइचिरो को हर बार मारता है लेकिन हर बार वो जिंदा हो जाता है। तभी वहां पे वो सोचने लग जाते हैं कि इसका कोई तो कमजोरी होगा, क्योंकि हर म्यूटेंट का एक न एक कमजोरी जरूर होता है, लेकिन अगर इसका ये कमजोरी है कि इसके मरने के बाद इसका एनर्जी जाता है तो मैं इसे और भी ज्यादा मारूंगा जिससे इसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा। और वहां पे कैप्टन डेंग लगभग उसे 20 बार से ज्यादा ही
मार चुका था और वहाँ पर कैप्टन डेंग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। अब वहाँ पर कैप्टन डेंग कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ ही मेरे लिए वेट कर रहे होंगे कि मैं कब वहाँ पर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने जो दुश्मन है बहुत ही पावरफुल है। और तभी कैप्टन डेंग रहते हैं वो एक और पावर्स का यूज करते हैं जिसका नाम रहता है इल्यूजन, जिसके बाद वो पावर जैसे ही यूज होता है वहाँ पर। और तभी कैप्टन डेंग को देखते हुए जिंगूजी सेइचिरो कहते हैं कि इतना ज्यादा रोशनी क्यों हो रहा है, ये क्या करना चाहता है। और अब हम सब देखते हैं कि जैसे ही कैप्टन डेंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं हर जगह पर शीशा टूटने की आवाज आता है और वहां पर जिंगूजी सेइचिरो कहते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिंगूजी सेइचिरो के साथ ऐसा हो रहा था कि कभी वो फ्लैट में था, कभी वो घर में था, कभी वो दिवाली मना रहा है, कभी वो समुद्री इलाके में था। तभी जिंगूजी सेइचिरो रहता वो कहता है कि यह एक भ्रम है, मुझे पता लग गया। लेकिन अब वहां पर बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि कैप्टन डेंग उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं जिंगूजी सेइचिरो का। और तभी वहां पे दूसरी तरफ मायूमी रहती जो फिनिक्स को और भी ज्यादा खून दे रही होती, उसमें और भी ज्यादा खून डाल रही होती है। तभी वो वहां पर एक बंदा रहता वो कहता है कि तुम अगर ऐसा करती रही तो तुम मर सकती हो। और तभी मायूमी कहती कि तुम शांत रहो, तुम बस देखते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो खून देते हुए कहती कि बस मुझे जीतना है और कुछ भी नहीं। और तभी वहां पर जो फिनिक्स रहता है वो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो स्क्रोल के अंदर ही रहता है। और मुझे इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि ये फिनिक्स यहाँ पे जिंदा होता है तो जिंगूजी सेइचिरो वहां पर जिंदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि जिंगूजी सेइचिरो का सबसे कमजोरी मायूमी ही है। अगर मायूमी खत्म हो जाती हो तो जिंगूजी सेइचिरो भी खत्म हो सकता है। और ऐसा बस मेरा मानना है, तुम लोग अपना कमेंट राय में देते रहना। और ये चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।